Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I am Monica and today we will start our topic that is your stereochemistry. देखिए स्टूडेंट्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है हम बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हमने देखा कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। स्टीरियो मीन्स होता है 3 डायमेंशनली हम किस तरीके से स्ट्रक्चर्स को अरेंज करते हैं केमिस्ट्री में। देखिए स्टीरियो मीन्स स्पेस में, ठीक है, स्पेस में मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में हम किस तरीके से स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे सोहॉर्स हो गया आपके पास, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया, फिशर प्रोजेक्शन, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। तो ये बहुत सारी प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम स्टीरियो में पढ़ते हैं, ठीक है। हमें बच्चों को अक्सर इन चीज़ों में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता हम कैसे इंटर कन्वर्ट करें, क्योंकि आपके क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं इससे। अगर आपको जब भी आपको स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए इन प्रोजेक्शन को समझना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम स्टडी करेंगे सोहॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन का इंटर कन्वर्जन। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सोहॉर्स क्या होता है और न्यूमैन क्या होता है। आफ्टर दैट हम उनको इंटर कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। डिफरेंट प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होते हैं हम पढ़ते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास 3D रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम 2D में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज। मतलब 3D को 2D यानी प्लेन पर रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है आपका, कि हम यहाँ पर इंटर कन्वर्जन में जो प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे यानी 3D को 2D में चेंज करना, इसी को प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। मतलब 3D को 2D में रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए प्रोजेक्ट करते हैं उसको, मतलब 3D को प्रोजेक्ट करना 2D में, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे सोहॉर्स के बारे में, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया अभी, देखो दिस इज योर टेट्राहेड्रल, ठीक है, कार्बन का, दिस इज योर कार्बन एटम, दिस इज योर 4 हाइड्रोजन एटम्स। अब इसी तरीके से अगर मैं मान लेती हूँ ये वाला मेरे पास सोहॉर्स, मैं समझाऊंगी कैसे आप इस तरीके से इसको कैसे ड्रॉ करोगे आप प्लेन बोर्ड पे। उसके बाद न्यूमैन में फिर उन दोनों के इंटर कन्वर्जन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसी को इस तरीके से ले लूं, देखो फ्रंट आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि सेम है, ठीक है ना। यानी जो बैक वाला, जो ये वाला आपके पास है, ठीक है ना, ये वाला, इसको आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया, सिंपल कार्बन, मतलब 2 कार्बन एटम्स, क्योंकि मुझे सोहॉर्स में 2 कार्बन एटम्स चाहिए, 2 ही कार्बन एटम मस्ट है मेरे पास सोहॉर्स प्रोजेक्शन में, 2 ही होते हैं आपके, ठीक है। इस तरीके से है आपका, ठीक। तो ये पीछे वाले क्या कर दिया मैंने, बैक साइड वाले को कार्बन एटम से ज्वाइन कर दिया, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। इतना समझ आया। यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है कार्बन का हर जगह क्या रहता है, टेट्राहेड्रल ही अरेंजमेंट रहता है। अब देखो यहाँ पर मैंने जब ज्वाइन किया, दिख रहा है आप सबको, 1 2 3 1 2 3 6 हाइड्रोजन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रुप्स लगे होंगे ना, वो ग्रुप्स कुछ भी हो सकता है। अब फिलहाल मैंने क्या कर दिया है, यहाँ में ग्रुप से मतलब नहीं, पहले हम समझेंगे कि क्या है यहाँ पर, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये वाला आपके पास क्या है, वाई, दिख रहा है सबको, यहाँ पर वाई बन रहा है ना आपका ये, ठीक। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर, ये मेरे पास कार्बन है, ये मेरे पास कार्बन है, ये 2 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। सोहॉर्स में हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड, जो ये कार्बन के जो बॉन्ड है ना, इसके अलोंग ऑब्जर्व करते हैं कुछ भी, ठीक। मतलब बॉन्ड के अलोंग ऑब्जर्व किया जाता है सब कुछ। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा, यहाँ से देखो पहले, दिस इज योर वाई, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, देखो यहाँ पर दिस इज योर वाई, तो मैं इसको कैसे ड्रॉ करूं, ये देखो हमेशा जो ये आपके पास ये ऊपर वाला होता है ना, कई बार बुक्स में ऐसे शो किया होता है इस तरीके से, वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे शो करो या फिर ऐसे शो करो, एक ही बात है, ठीक है। मतलब इस वाई को लेकिन बॉन्ड से कोशिश करना कि थोड़ा सा नीचे दिखाने की, एक्चुअली ये होता तो ऊपर ही है बट हम नीचे दिखाते हैं क्योंकि बॉन्ड के अलोंग ना थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट टू इस तरीके से शो करने का बस ये तरीका है, ठीक है। अदरवाइज ये होता अप ही है, ठीक है। तो ये कौन से, आप इसको अभी ग्रुप्स के बारे में हम बात नहीं करें, ग्रुप्स अलग अलग ही लगाएंगे अभी हम, ठीक है। बस मैंने वैसे शो किया हो कि हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाई था, बैक वाला को क्या दिख रहा है, जस्ट इसके पीछे दिख रहा है,
दिख रहा है ना, ये भी क्या आपके पास देखो, इन्वर्ट करोगे तो भी दिख जाएगा, स्ट्रेट करोगे तो भी दिखेगा, ठीक है। तो ये y जो दिख रहा है ना, इसके जस्ट पीछे है ये y, तो मैं कैसे शो करूंगी, देखो इसके जस्ट पीछे है, यानी कि अगर ये आपने ऐसे ड्रॉ किया तो मैं इसको कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, सिमिलरली, मतलब इसके जस्ट पीछे है ये, ठीक है ना। तो बॉन्ड्स पैरेलल होंगे, फाइन, बॉन्ड्स क्या है, पैरेलल है दूसरे के, यानी कि मैं ये कह सकती हूं कि इसे क्या बोलते हैं, एक बात के लिए समझ लो, दिस इज योर इक्लिप्स्ड, EC, इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कहा जाता है इसको, ठीक। इक्लिप्स क्यों कहा गया, देखो यहां पर जो मेरे पास ये वाला और ये वाला, मतलब फ्रंट कार्बन के पास जो ग्रुप लगा हुआ है, बैक कार्बन के पास जो ग्रुप लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना दिख रहा है आपको, देखो मैंने यहाँ पर अभी तक इसको रोटेट, क्योंकि मैं रोटेट कर सकती हूँ, देखो रोटेट तो नहीं किया, तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये कितना है, 0 डिग्री एंगल, फाइन। यहाँ कोई रोटेशन नहीं, देखो अभी आपको यहाँ पे अलग एंगल दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब इसके बीच में, किसी के बीच में लगा लो, इसके बीच में या फिर इसके बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। अगर एक ग्रुप के पीछे दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, इनके बीच में जो एंगल है, एंगल कितना है, पैरेलल में हमेशा, क्योंकि पैरेलल में दिखता है ना इस तरीके से, तो 0 डिग्री एंगल होता है उसके बीच में, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना इस तरीके से, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, एंड दिस इज योर 180 डिग्री, अगर इसी के पैरेलल में है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो एंगल होता है ना, अलग अलग कार्बन एटम्स के ग्रुप्स के बीच में जो ये होगा एंगल, इसे हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। क्या कहा जाता है इसको, डायहेड्रल एंगल, ठीक है। अब ये बाद में पढ़ेंगे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है या फिर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जब दोनों y एक साथ थी, चाहे इसको आप ऐसे कर लो चाहे इसको आप ऐसे कर लो, मतलब देखो मैंने आपको अभी y वाला समझाया, सीधा y, ठीक है, दिस इज योर स्ट्रेट y, फाइन, ठीक, ये भी आपका y है, ये भी आपका y है, ये भी आपका y है, तो इसे मैं क्या बोलूंगी, इरेक्ट y, यानी सीधा, ठीक। फर्स्ट, सेकंड क्या हो सकता है मेरे पास, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है मेरे पास, देखो अभी मैंने ये पढ़ा ना स्ट्रेट, अब मैं इसको रिवर्स कर सकती हूँ ऐसे, ठीक, तो ये क्या हो गया, देखो उल्टा y, मतलब ठीक, मतलब इनवर्टेड, उल्टा y, अब दिख रहा है उल्टा y, उल्टा y कैसे, देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं इस बॉन्ड को ड्रॉ करूं, देखते जाओ, ऊपर दो ग्रुप आपके नीचे आ गया, दिख रहा है, और यहां से भी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, सेम, और पैरेलल एक दूसरे के, देखो अभी भी पैरेलल है ना, तो ये भी इक्लिप्स्ड होती है, क्या होती है, इक्लिप्स्ड, ठीक। मतलब मेरे पास अगर दो ऐसे होंगे इन्वर्टेड y, तो उन्हें भी हम क्या कहेंगे, इक्लिप्स, या भी यहाँ पे भी क्या है, थीटा इक्वल टू 0। दोनों अगर उल्टे हुए, दोनों अगर सीधे हुए, मतलब बॉन्ड के अगर अक्रॉस दोनों ऊपर हैं, या बॉन्ड से दोनों नीचे हैं, बॉन्ड से दोनों ऊपर हैं, देखो यहाँ इस बॉन्ड से, ये जो बॉन्ड है ना, इसके अराउंड हम देख रहे हैं, ये दोनों ऊपर, ये देखो दोनों ऊपर दिख रहा है, यानी कि सीधा y। इसी को अपोजिट कर दिया तो इसी बॉन्ड के दोनों नीचे, यानी इस तरीके से y, ठीक। यानी दोनों क्या बन गया आपके पास, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बन गई। इक्लिप्स में क्या होता है, डायहेड्रल एंगल 0 होता है, मतलब हमेशा हर, इसके पीछे का बॉन्ड देखो, इसके पीछे का देखो, इसके पीछे का ग्रुप देखो, ठीक है। अब देखो ये जो बॉन्ड है ना, देखो ये बॉन्ड बना हुआ है ना, ठीक है, इन बॉन्ड्स के बीच में, ये तो अलग अलग कार्बन एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, कभी भी देखो एंगल चेंज नहीं हो रहे हैं आपके, ये एंगल तो एज इट इज है, खुद का एंगल सेम है, लेकिन जो अलग अलग कार्बन एटम से ज्वाइंट है ना, इनका एंगल अलग है, इनका एंगल देख रहे हैं हम, ठीक है, इनका एंगल और इनका एंगल आपस में देख रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो होगा, ये जो दोनों बॉन्ड है ना, ये वाले दिख रहे हैं आपको, इन दो बॉन्ड्स के बीच में, ठीक है, अगर ये बड़े ग्रुप हुए, मुझे नहीं पता है कौन से ग्रुप, अभी तो मैंने हाइड्रोजन लगाए हुए हैं, यहाँ कोई भी ग्रुप हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं सारे, ठीक है। यहाँ अगर अलग अलग ग्रुप्स हुए ना, तो क्या होगा,
मान लेते हैं बड़े ग्रुप्स हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, लार्ज ग्रुप्स हैं, उनके अंदर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, मतलब स्टेरिक फैक्टर वहां पर काम करेगा। क्यों स्टेरिक फैक्टर क्यों काम करेगा, क्योंकि बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप्स के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो आपस में क्या करता है, रिपेल, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों रिपेल करेंगे तो वहां पर स्टेरिक स्ट्रेन आती है। क्या आती है, स्टेरिक स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ these two groups and these two groups, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल अपोज, बिल्कुल पीछे हैं ये, ठीक है। तो इन ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये वाला, क्योंकि हम कोई भी जब बॉन्ड बनाते हैं ना, बॉन्ड किससे बनता है, आपके इलेक्ट्रॉन से। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके जस्ट पीछे है ये, है ना, इसी को भी देखेंगे हम, और इसके जस्ट इसका इसके साथ देखेंगे, इसका इसके साथ देखेंगे, ठीक है। अब इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है आपस में, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर ये भी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में जो रिपल्शन क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन वर्ड सुना है ना, तो कहीं पर भी टॉर्शनल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में ही ऐसा होता है कि टॉर्शनल स्ट्रेन होती है। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन दिस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाली कन्फर्मेशन आपकी कम स्टेबल नहीं होती एज कंपेयर टू किसकी, स्टैगर्ड, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक और चीज इसके अंदर होती है, पहले तो आपने पढ़ ली थीटा 0 होता है डायहेड्रल एंगल इक्लिप्स कन्फर्मेशन में, दूसरा आपने पढ़ा टॉर्शनल स्ट्रेन होती है, तीसरी चीज आपने क्या पढ़ी, स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन क्यों होती है, ये बड़े ग्रुप्स होते हैं ना, बड़े ग्रुप्स अगर पीछे, तो इन बड़े ग्रुप, पहले तो बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, इनके बॉन्डिंग, जो बॉन्ड बना इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, अब बात कर रहे हैं कि इनका ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स है ना, बड़े ग्रुप्स होंगे, बड़े ग्रुप्स क्या करते हैं, दूसरे के पास बड़े बड़े ग्रुप्स हैं पास में, एक आपके छोटे छोटे हैं, तो ज्यादा रिपल्शन कहाँ क्रिएट होगी, इनमें, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, दूर तक एक्सपेंड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होना स्टार्ट हो जाती है, रिपल्शन, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा फैला हुआ है, स्प्रेड है, ठीक है, तो इसलिए इनमें ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होगी एज कंपेयर टू दिस स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है। तो आप उसकी जैसे तीसरा फैक्टर क्या बताओगे यहाँ पर, स्टेरिक स्ट्रेन, STERIC, स्टेरिक स्ट्रेन। तो ये तीन वर्ड्स आपको लिखे मिलते हैं हर जगह, तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। डायहेड्रल एंगल क्या होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है, और स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। स्टेरिक स्ट्रेन तो बल्क के ग्रुप्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में रिपल्शन की वजह से क्रिएट होता है। टॉर्शनल स्ट्रेन इनके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो अलग अलग कार्बन एटम्स के ऊपर है, ठीक है, उसके जस्ट पीछे वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। डायहेड्रल एंगल वही बताया आपका, अगर इसका इसके साथ देखोगे पैरेलल है थीटा 0, इसका इसके साथ देखोगे थीटा 0, इसका इसके साथ देखोगे थीटा 0, ठीक। तो हमने यहाँ पे दो चीजों की बात की, जब दो सीधी वाई है या फिर दो इन्वर्टेड, दोनों में इक्लिप्स कन्फर्मेशन बनती है। थर्ड आपके पास क्या आता है, वो होता है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड कैसे होता है देखते हैं। वो यहाँ पर क्या था, मैंने आपको बताया था, देखो जस्ट पीछे था ना इसके। अब क्या करूंगी मैं, पहले वाले कार्बन को किसी भी एक को फिक्स कर लो, दूसरे को रोटेट कर लो, क्योंकि सिंगल सिग्मा बॉन्ड के अराउंड आपको पता है रोटेशन पॉसिबल होती है, पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हमने कन्फर्मर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर रोटामर्स भी बोलते हैं, कन्फर्मर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, इनके नाम होते हैं। देखो अगर सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है ना, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फिजिबल है, रोटेशन पॉसिबल है, तो उन्हें हम बोलते हैं कन्फर्मर्स हैं। क्या है वो, कन्फर्मर्स, और या फिर आप कह सकते हो रोटामर्स। मतलब जहां पर भी रोटेशंस, मतलब बहुत सारी इन्फिनिटी रोटेशंस हो सकती हैं आपके इसमें बहुत सारी, तो उसे वो कन्फर्मर बोलते हैं, मतलब कन्फर्मेशंस यानी इक्लिप्स्ड। और जो हम पढ़ेंगे स्टैगर्ड, दीज आर कन्फर्मेशंस, और यू कैन से रोटामर, जिनको हम रोटेट करके आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किसी कैसे भी आप कन्वर्ट करो, देखो इसको मैंने फिक्स कर लिया फ्रंट वाले कार्बन को, ठीक है ना, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर लिया, फ्रंट को फिक्स, तो मैंने इसको इसी तरीके से बना दिया, ठीक है, इन्वर्टेड वाई, उल्टा वाई है ना, इसी तरीके से बना दिया। अब देखो दोनों सेम ही है। अब देखो यहाँ पर क्या करूँ, ये इन्वर्टेड वाई है, अब इसको क्या करूंगी मैं, रोटेट करना स्टार्ट, बैक वाले कार्बन को रोटेट कर रही हूँ। अब देखो ये देखो, अब ये जो आपके पास फ्रंट वाला है, आपको पता है, अब तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये वाला जो था ना, ये 120 डिग्री एंगल है, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये एक तरीके से आपको कैसा दिख रहा है, अगर मैं इसको यहां से ऐसे पकड़ लूं तो ये किस तरीके से दिख रहा है आपको, जैसे मैंने आपको बताया था BH3 होता है, BF3 होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये 120 डिग्री यानी sp2 टाइप है ये कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ये एंगल कितना आपको फ्रंट में ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये इसकी तरह दिखता है, sp2 की तरह दिख रहा है ना। यहाँ पर इसका एंगल कितना, 120 डिग्री।
अब मैं क्या करूंगी, देखो मैंने रोटेट कर दिया, फ्रंट वाले को क्या कर लिया पकड़ के, इसको फ्रंट वाले को मैंने क्या कर दिया फिक्स कर लिया, फिक्स फ्रंट कार्बन, ये आपके पास कार्बन है। बैक वाला कार्बन है ना जो आपके पास, उसको मैंने क्या कर दिया रोटेट करके कहाँ ले आई, देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये एंगल है, इन दोनों के बीच में ये एंगल है, इन दोनों के बीच में। एंटी क्लॉकवाइज करो क्लॉकवाइज करो आपकी मर्जी है, ठीक है, रोटेट। अब देखो अब क्या हुआ, फ्रंट आपको कैसा दिख रहा था, इस तरीके से वाई दिख रहा है ना, उल्टा वाई दिख रहा है, ऐसे देख लिया करो। बैक वाले को देखो कैसा दिख रहा है, अब देखना बैक वाले को कैसा दिख रहा है, ये बैक वाला कैसा दिख रहा है आपको, सीधा वाई, देखो दिख रहा है सीधा वाई है ना, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, सीधा वाई। अब देखो यहाँ पर ये आपके पास इस तरीके से था, अब इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये वाला है, और इन जो आगे फ्रंट इन दोनों के बीच में ये है, ठीक है। तो ये सारे बीच में आ रहे हैं, यानी कि कहां पर आ रहे हैं, अगर मैं इसको 120 का हाफ कर दूं कितना आएगा 60 डिग्री। तो यानी कि अब ये वाला जो है, ये वाला फ्रंट और ये बैक वाला जो है, देखो ध्यान से, ये वाला और इस वाले के बीच में कोई भी आप पकड़ सकते हो, ठीक है, सब में एक ही वजह सी बात आएगी। इन दोनों में कितना एंगल आप देखो, बैक और फ्रंट वाले में, पहले हमने दोनों को देखा था ये ऐसे थे, अब कैसे हो गए ऐसे, तो इन दोनों में कितना एंगल आ गया अब 60 डिग्री, ठीक। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला और ये वाला, मतलब इस तरीके से और इस तरीके से, इनमें कितना एंगल है दोनों में देखा जाए तो 60 डिग्री। इसको अगर मैं यहाँ लेके दिखाऊं तो है ना, तो इन दोनों में 60 डिग्री एंगल हो गया आपका, इसी को बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब मेरा कहने का ये था कि जब भी आप, एक आपके पास क्या देखो इन्वर्टेड वाई है, एक आपके पास स्ट्रेट वाई है, दिख रहा है, एक इन्वर्टेड वाई है और एक स्ट्रेट वाई है, तो हम समझने में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है नीचे वाला और ये अपर, तो ये क्या होगा इस तरीके से, कैसे लिखोगे इसको, ये वाला जो है आपके पास इन्वर्टेड है, ये सीधा है, तो जब भी ऐसे होगा तो आप उसको क्या बोलोगे, बॉन्ड के इन्वर्टेड वाई, और ये क्या है इरेक्ट वाई। उस टाइम पे क्या होगा, जब अलग अलग होंगे दोनों तब क्या होगा स्टैगर्ड होगा, अगर सेम सेम होंगे तो क्या होगा आपके पास इक्लिप्स्ड होगा, फाइन। और एंगल कितना बताया मैंने, हर एक के पास एंगल कितना बताया, दिस इज ऑफ 60 डिग्री, दिस इज योर, मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, देखो ध्यान से 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री, थोड़ा अच्छे से कर लो, इन दोनों 60 डिग्री, मतलब हर एक के बीच में 60 डिग्री होगा। अब देखो एक चीज और ध्यान से सुनो, ये वाला जो है ना, ये वाला दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री दिख रहा है, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है, यानी मैं कह सकती हूँ इसके बीच में और इसके बीच में कितना एंगल है 180 डिग्री, समझ आ रही है, ठीक। तो यानी कि मैंने क्या किया 3D आपको दिखाया, 2D में रिप्रेजेंटेशन किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं हमेशा ही, दिस इज योर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि आपने इसको 3D से लेके 2D में रिप्रेजेंट करना सीख लिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपने ये चीज तो सीख ली, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ, यानी कि मैंने एक चीज बोली, अगर थीटा 0 डिग्री है, ठीक, थीटा 0 डिग्री है, या तो आपके पास इस तरीके से मिलेगा सीधे वाई, या फिर आपको मिलेंगे इन्वर्ट वाई, जो हमने अभी पीछे किया था, ठीक। अगर थीटा आपके पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री होते क्या मैंने बताया है, या तो ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा, मतलब एक इन्वर्ट मिलेगा हमेशा, एक इरेक्ट मिलेगा, ठीक है ना, एक उल्टा एक सीधा, हमेशा ऐसे मिलेगा। अगर थीटा 120 डिग्री है तो क्या होगा, अब मुझे बताओ, ये डायहेड्रल एंगल की बात कर रहे हैं, इसके खुद की एंगल की बात नहीं चल रही, इसके खुद के एंगल की बात नहीं है, ना इससे खुद के एंगल की बात है, इन दोनों के बीच के एंगल की बात है, जो कि बॉन्ड के जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वहां की बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर 120 डिग्री ले लूं तो क्या होगा, अब देखो ये देखो, ये 0 डिग्री था, अब मैं इसको 120 डिग्री लेके आती हूँ, ठीक है, ये पूरा आपका 120 डिग्री ही होता है, तो मैंने इसको कैसे भी रोटेट करके 120 डिग्री ले आई, तो क्या हुआ सेम रहा, कोई चेंज ही नहीं आया, ग्रुप्स चेंज हो गए। ग्रुप्स तो क्या है ना, मान लो यहाँ पर आपके पास अमोनिया लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, यहाँ आपके पास Cl लगा हुआ है, यहाँ आपके पास फ्लोरीन लगा हुआ है,
वो तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि जो आपके पास ये कन्फर्मेशन थी, क्या वो चेंज हुई? मतलब जैसा y पहले था वैसा ही y आपको पास मिल गया। अब देखो मैं दोबारा 120 डिग्री करती हूँ, ठीक, देखो इसको 120 डिग्री रोटेट करते जाओ, ठीक, यानी कि अगर मैं 120 पे रोटेट करूं, जितना एंगल ये था उतने पर इसको रोटेट कर दूं बार बार, मतलब 60 था, 60 और रोटेट कर 120 डिग्री। अब देखो 60 था ना, अब 60 और लेके जाओ। अब देखो यहाँ पर ही 60 था ना, ऐसे था, 60 और ले जाओ, सेम आ गया, 60 + 60 120। तो 120 पे भी कोई चेंज नहीं आता, सीधा सीधा रहता है और अपोजिट इन्वर्ट रहता है, ठीक है। यानी मैं कह सकती हूँ थीटा 0 पर और थीटा 120, तो कॉमन सेंस भी है क्योंकि 120 डिग्री एंगल है। 0 डिग्री पे तो 0 डिग्री पे रहेंगे, 120 पे अगर उल्टा करके भी ले जाओगे तो भी 120 डिग्री रहना है, ठीक है। तो 120 डिग्री 0 डिग्री पे कॉमन सेंस की बात है कि एज इट इज रहेगा सब कुछ, सीधा सीधा और इन्वर्ट। लेकिन अगर 60 डिग्री हो गया तो सीधा इन्वर्ट और इन्वर्ट सीधा, मतलब दो चीजें अलग अलग होंगी, बिल्कुल अलग, ठीक है। अब समझ आया? तो यानी कि अब मैं बोलती हूँ अगर मुझे इक्लिप्स से स्टैगर्ड चेंज करना है या फिर स्टैगर्ड से इक्लिप्स चेंज करना है तो मुझे क्या करना होगा, देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज लिख लेना, अगर आपको इसकी समझ में ना तो इसको अप लिख लो, इसको डाउन, ठीक, दोनों डाउन है, ये अप है, ये क्या है, अप डाउन, देखो बिल्कुल अलग आ गया ना, ठीक है। और अगर यही बात मैं इस तरीके से कर लूं, अप डाउन, अप डाउन, तो सेम आ रहा है ना। जहां अप लिख के देख लिया करो, जहां सेम आता है इसका मतलब वो सीधे वाई। देखो यहाँ पर अप डाउन कर लिया, यहाँ पे अप डाउन अलग है ना, इसका मतलब एक सीधा है एक अपोजिट है बिल्कुल इसके, ठीक है, उल्टा। अब देखो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, आपको ऐसा मिले तो ऐसे ठीक है, अदरवाइज जैसे मैंने बताया था वैसे कर लेना, ठीक है। कई बार इस वाले जो बॉन्ड को ना यहाँ दिखा देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें पैरेलल देख लिया करो, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो अभी क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपके पास क्या है, इस तरीके से वाई, ऐसे देख लिया करो बना के, ठीक है। ये कैसा है, अपोजिट वाई, ठीक है। इसका मतलब ये इक्लिप्स है मेरे पास, ये सॉरी इसका मतलब मेरे पास स्टैगर्ड है। अब मुझे स्टैगर्ड से इक्लिप्स चाहिए। देखो जब भी ना हम कोई इंटर कन्वर्जन करेंगे ना, इंटर कन्वर्जन हमेशा इक्लिप्स में चेंज करके ही करना। अगर इक्लिप्स में है तो ठीक है, अदरवाइज आप इक्लिप्स में चेंज करो पहले, फिर आप किसी दूसरी कन्फर्मेशन में चेंज करोगे उसको, ठीक है। जैसे मुझे इक्लिप्स से दूसरा पोजीशन फॉर्मूला चाहिए, मतलब मुझे चाहिए न्यूमैन, तो हमेशा ही आपका इक्लिप्स होना जरूरी है, इक्लिप्स से ही कोई दूसरा आप बनाओगे उसको, ठीक है। देखो अब मेरे पास स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड से मुझे चाहिए इक्लिप्स, इक्लिप्स से ही आपका इजी होता है दूसरे प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जाना, ठीक है ना। हालांकि वो अनस्टेबल होता है, बट हम जब ड्रॉ करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। यहाँ स्टैगर्ड है ये, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ देखो ये वाला जो है ना आपका, ये वाला, इसी को जस्ट इसकी इमेज बना दो, ठीक है। इस वाले का यहाँ इमेज बना दो, इसी को मतलब एक्सटेंड कर दो आगे, इसको यहाँ एक्सटेंड कर दो, आए समझ। मतलब जो भी आपका इन्वर्ट है ना, इनमें से कोई भी ले सकते हो आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही लेना है, कोई भी ले सकते हो, इक्लिप्स में चेंज करना है, चाहे आप फ्रंट वाले लो चाहे बैक वाले लो, कोई भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने बैक वाले को ले रखा है, आपने क्या करना है, जो भी आपके पास है ना इन्वर्ट ले लो या फिर इसको फर्दर एक्सटेंड कर दो आगे, बस कर दिया। अब मैं ग्रुप्स लगा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप्स कोई भी लगा दिए मैंने। अब देखो यहाँ पर इस एच को, अब आगे मैं समझा देती हूँ आपको, ये देखो, अब देखो यहाँ पर ये वाला जो एच था ना, इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, यानी अब ये कहाँ आ गया, नीचे, ठीक। इसको एज इट इज, इसका जो इमेज है ना पीछे की तरफ लगा के आपको लगाना है ग्रुप, वही एज इट इज आई था ना, इसका एक्सटेंड करके कहाँ लगाओगे, पीछे बैक, ये वाला कहाँ जाएगा, CHO बैक, ये देखो यहाँ था ना, इसको यहाँ ले आओ, ठीक है। अब ये एज इट इज लिख दो जो थे आपका। तो ये मेरे पास क्या थी, स्टैगर्ड से हमेशा इक्लिप्स ऐसे ही चेंज करनी है, चाहे बैक को करो चाहे आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी क्या करोगे, एक्सटेंड करके यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ NH2, यहाँ CH3, जैसे आपको करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब मुझे बताओ कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, देखो Y है, ये वाला देखो Y है, अप डाउन, अप डाउन, दिस इज योर अप
डाउन, अप अप डाउन, तो सेम आ गया, अप डाउन, अप डाउन। ठीक है, तो यानी कि मेरी अभी कौन सी होगी है, इक्लिप्स्ड। तो जब भी आपको स्टैगर्ड से इक्लिप्स में चेंज करना तो इस तरीके से करोगे। ठीक है, हमेशा कोशिश करना कि जब भी हम दूसरे में चेंज करें, दूसरा मतलब अगर मैं न्यूमेन में चेंज करूंगी अभी आगे, ठीक है, न्यूमेन में चेंज करेंगे तो इक्लिप्स में पहले उसको बनाओ। हालांकि स्टेबल जो होती है यही होती है, आपसे अगर पूछे ना तो आप हमेशा क्या लिख के आओगे कि स्टैगर्ड जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है इक्लिप्स से। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, स्टैगर्ड में इन बॉन्डिंग के बीच में डिस्टेंस ही बढ़ेगा क्योंकि 60 डिग्री एंगल बन चुका है। पहले 0 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो गया है, यानी इनके बीच में रिपल्शन भी कम हो गई, भी दूर हो गए ग्रुप से एक दूसरे से। पहले एकदम पीछे थे, अब थोड़े से दूर हो गए हैं। इसलिए क्या हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था, ये वाला ग्रुप दूर दूर है। अब देखो यहाँ पर ये चीजें पास पास आ गई। ठीक है, अब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर क्या है ना, एक बल्कियल ग्रुप सेम बिल्कुल पास पास में, ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन होगी, टॉर्शनल भी स्ट्रेन होगी, प्लस में टॉर्शनल स्ट्रेन भी है। इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी ज्यादा है, और इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा है। तो स्टेरिक फैक्टर भी काम कर रहा है, टॉर्शनल स्ट्रेन भी काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ से थोड़ा सा क्या हो सकता है आपका, दूर है। देखो यहाँ पर सारे ग्रुप थोड़े थोड़े दूर हो चुके हैं एक दूसरे से, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा आ गया, अब देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में है ये। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस तो बढ़ा ना। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये है, तो डिस्टेंस तो बढ़ जाता है। 60 डिग्री करने के बाद डिस्टेंस थोड़ा सा इनमें बढ़ जाता है आपका। ठीक है, थीटा जो है 60 डिग्री, इस वजह से इनमें क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम है, स्टेरिक स्ट्रेन भी कम है, यानी स्टेरिक फैक्टर भी कम वर्क कर रहा है। तो इसलिए हमें कह सकते हैं स्टैगर्ड इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल है। अभी आपको सारे रीजन बता दिए, थीटा का रीजन दे देना, दूसरा आप क्या दोगे, स्टेरिक स्ट्रेन, थर्ड वाला क्या दोगे आप, स्टेरिक फैक्टर दोगे, टॉर्शनल स्ट्रेन दोगे। ठीक है, इस वजह से ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसमें कम होता है सब कुछ। अब दूसरी चीज देखो यहाँ पर, अब हम पढ़ते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, इसी से देख लेते हैं कैसे बनेगा। और ये लिख लेना 3D, ये 3D में होता है, लेकिन हमने इसको प्लेन में रिप्रेजेंट किया है, मतलब 2D में, तभी इसको प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहा गया है। यहाँ पर प्रोजेक्शन फॉर्मूले का मतलब ही ये होता है, जो हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे वो 3D को 2D में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे न्यूमैन, मैंने इसी का देख लेते हैं ड्रॉ करके। ठीक है, इसको मान लेती हूँ मैं, ये फ्रंट कार्बन, आप किसी को भी लेके चल सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं होता। इसको फ्रंट कार्बन मान लेते हैं, इसको बैक कार्बन मान लेते हैं। ठीक है, तो इस स्टैगर्ड में था तो मैं इक्लिप्स से ही ड्रॉ करूंगी, समझ आ रही है। तो ये आपके पास इक्लिप्स है, इसको ही ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहाँ पर न्यूमैन प्रोजेक्शन, देखो यहाँ पर न्यूमैन कैसे करोगे, ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज योर फ्रंट कार्बन। ठीक, ये वाला बैक कार्बन है, इसको सर्कल से ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला आपके पास हो गया बैक कार्बन। ठीक, इतना समझ आया। तो जो फ्रंट कार्बन है आपके पास, फ्रंट कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, देखो यहाँ पर, दिस इज योर H, जैसा है वैसे का वैसा ही H, NH2, नीचे क्या है CH3। आया समझ। बैक कार्बन को सर्कल से ड्रॉ करना है, मतलब जैसे इसके पीछे है, देखो यहाँ पर, दिस इज योर फ्रंट कार्बन, दिस इज योर बैक कार्बन। ठीक है ना, इसको हम बॉन्ड के अलाउ नहीं देखते, जबकि सोहर्स आपकी ऐसे दिखती है कुछ। ठीक है, समझाया मैंने आपको अलग तरीके से, लेकिन दिखती है ऐसे ही आपकी। ये आप देखते हो इस तरीके से, फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन, बैक कार्बन को सर्कल से शो कर दिया, इस सर्कल से बैक कार्बन को शो कर दिया, इसके ये 3 ग्रुप लगे हुए हैं। अब जस्ट इसके पीछे तो इक्लिप्स्ड फॉर्म में होगा, वही ऐसे होगा तो स्टैगर्ड होगा, फिर ऐसे होगा इक्लिप्स्ड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंगल तो बार बार चेंज होते हैं, बट मेनली हम जो ज्यादा स्टेबल और ज्यादा अनस्टेबल होती है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला ग्रुप कौन सा, I, तो मैं देखो ये वाला है ना आपके पास, यहाँ पर I, यहाँ क्या है CHO, इस वाले कार्बन पे, ये वाला कार्बन जो आपको सर्कल से शो किया है ना, इसमें दिखाना आपको, दिस इज योर CHO, दिस इज योर H। ठीक, आया समझ। जस्ट इसके पीछे, अब आप इसको बिल्कुल ऐसे तो दिखा नहीं सकते ऐसे करके,
तो थोड़ा सा ना दूर दिखाना इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जब पास पास है ना बिल्कुल, इसका मतलब क्या है कि जो डायहेड्रल है थीटा इज इक्वल टू 0। अब मैं ऐसे दिखा सकती हूँ क्योंकि देखो ये फर्स्ट आपका फ्रंट कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है, ये बैक कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तब आप कहते हो इक्लिप्स है। ड्रॉ आप कैसे भी कर सकते हो इक्लिप्स को, अगर आपको स्टैगर्ड से दिखा तो आप स्टैगर्ड से भी दिखा सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे इसको देखो, अगर मैं इसको थीटा 0 है ना, तो मैं इसको अगर रोटेट करूं 60 डिग्री, वही करना है आपको। देखो यहाँ पर ये फ्रंट कार्बन है, बैक कार्बन ये वाला है, फ्रंट कार्बन को एज इट इज रखो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। फ्रंट कार्बन को एज इट इज रखो, बैक कार्बन को चेंज कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो बैक कार्बन है दिस वन इज योर बैक कार्बन। अब फ्रंट कार्बन जो है ना आपके पास, उसके ऊपर कौन कौन से ग्रुप लगे थे, NH2 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, H लगा हुआ है, और बैक कार्बन उस पर CHO H, और ये मैंने इसको क्या किया रोटेट किया, जब क्लॉकवाइज आपके ऊपर है क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, ठीक है। अब मुझे एक बात और बताओ, यहाँ से इनके बीच में देखो कितना ज्यादा रिपल्शन है, आ रही समझ में। अब मैंने क्या किया 60 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री एंगल था ना यहाँ पर, तो इनके बीच में ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन भी थी और स्टेरिक स्ट्रेन भी थी, समझ आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने इसको रोटेट कर दिया, मतलब जो ये बैक कार्बन है ना, बैक कार्बन को आपने क्लॉकवाइज रोटेट करना है, क्या आप फ्रंट वाले को भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये बैक कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप लगे, CHO I और H। तो यहाँ पर ये आयोडीन कहाँ आ जाएगा, बीच में। 60 डिग्री रोटेट करना आपको, थीटा 60 डिग्री रोटेट, तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो, आयोडीन यहाँ जाएगा बीच में, CHO कहाँ चला जाएगा आपका यहाँ पर, और H वाला कहाँ जाएगा यहाँ पर। कैसे रोटेट कर सकते हो, देखो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था ना, देखो ये आपका था ना, मैंने 60 डिग्री, देखो यहाँ से 0 डिग्री था, 60 डिग्री रोटेट करते क्या हो गया, ये तो आपका सीधा Y है, ये आपका कैसा हो जाएगा इन्वर्टेड Y, है ना। तो ये भी कैसा बन गया आपका, देखो यहाँ से इन्वर्टेड Y, ये सीधा Y है आपका, देखो इस तरीके से ये स्ट्रेट सीधा Y दिख रहा है आपको, और ये वाला देखो बैक वाला कैसा दिख रहा है इन्वर्टेड Y। तो मैं कह सकती हूँ किसमें आ गया आपका इक्लिप्स, ठीक है। फर्दर आप चेंज कर दो, आयोडीन यहाँ जाएगा, 60 डिग्री फिर रोटेट करो मतलब 120 डिग्री। अब मैंने थीटा फिर 60 डिग्री कर दिया, मतलब टोटल कितना हो गया 120 डिग्री, ये टोटल। क्यों, आप 60 डिग्री ऑलरेडी रोटेट कर चुके हो, अब 60 डिग्री और रोटेट कर दो, यानी कि इतना और रोटेट कर दो। ये 60 डिग्री है ना, फ्रंट और बैक के बीच में ज्यादा अच्छे से पता चल रहा है, ये फ्रंट का देखो, ये फ्रंट का है, ये बैक का है ना, इनके बीच 60 डिग्री एंगल। अब 60 डिग्री और रोटेट कर दो, तो टोटल हो गया टोटल 120 डिग्री। तो 120 डिग्री रोटेट करो, कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे NH2 है। अब देखो इन ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन भी कम है ना, बैक और फ्रंट के बीच, इसलिए इसमें रिपल्शन कम होती है, चाहे वो टॉर्शनल हो चाहे वो स्टीरिक हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आयोडीन, कहाँ आ जाएगा इसके जस्ट पीछे, चाहे आप यहाँ दिखाओ चाहे आप यहाँ दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस पास में दिखाना है, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, I आ गया, यहाँ पर आ गया आपके पास CHO। अब इस बैक के पीछे H के पीछे क्या आ जाएगा H, ठीक। तो यानी कि 120 डिग्री पे भी क्या रहा, दोनों Y ही रहे, है ना, क्योंकि 60 डिग्री और रोटेट किया, अब वो 60 डिग्री ले गए, तो 120 टोटल, ठीक। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो सोहर्स है उसको न्यूमैन में हमने कैसे चेंज किया, ठीक है ना। अब न्यूमैन से सोहर्स को करना तो भी आप कर सकते हो, रिवर्स कैसे करोगे देखो, सिंपल है। ये फ्रंट कार्बन है, इसको फ्रंट कार्बन ले लो, इसको फ्रंट, आपकी मर्जी है, ठीक है। फ्रंट कार्बन ले लिया, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये इजी होता है बहुत ड्रॉ करना, इसलिए भी क्विक लिस्ट में करते हो। यहाँ देखो I है, यहाँ देखो CHO है, नीचे इसके H है, और इस तरफ क्या था आपका H, यहाँ पर था NH2, यहाँ पर था CH3, ठीक। तो यानी कि आप यहाँ से इसको भी इंटर कन्वर्ट कर सकते हो और आपको रिवर्स भी कर सकते हो, इजी है ना बिल्कुल। मतलब चाहे आप न्यूमैन से आप सोहर्स में इंटर कन्वर्जन करो, सोहर्स से न्यूमैन, दोनों आपके इजी हैं बिल्कुल, इंटर कन्वर्ट करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। सबसे पहले मैं इसको इसलिए आपको यही करवाया। फ्लाइंग वेज आपका मैं लास्ट में करवाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, उससे पहले मुझे RS नोमेनक्लेचर समझाना पड़ेगा, EZ भी समझाना पड़ेगा, तब थोड़ा सा आपके लिए वो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। फ्लाइंग वेज भी जहां पर बच्चों को मैक्सिमम डिफिकल्टी फ्लाइंग वेज में आती है, तो वो भी आपके लिए डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होगा, इजी होगा। आप वीडियो को देखते रहिए बिल्कुल, ठीक है, सीक्वेंस वाइज।
अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिशर प्रोजेक्शन के बारे में, जो आपके पास सॉहॉर्स को फिशर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। सॉहॉर्स को फिशर में और फिशर को आपका न्यूमैन, मतलब एक आपको इंटर कन्वर्टर समझ आ गई तो आप एक दूसरे में सबको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सॉहॉर्स को कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि सॉहॉर्स हमने पढ़ लिया है। हम सॉहॉर्स को चेंज करेंगे किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो आई होप को समझ में आया होगा। सो आपको अगर फिर भी कोई डाउट है किसी प्रोजेक्शन में लेके, कि आपको कहीं पर कोई डाउट आ रहा है, क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।